तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड थैंक्स अ लॉट, वेलकम। कल हमने केन उपनिषद अपना कंप्लीट कर लिया है और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह इनवाइट किए थे। फिर भी अगर केन पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जब मर्जी अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं अगर केन उपनिषद पे कोई प्रश्न हो। केन हमने कंप्लीट कर लिया है कल। आज हम जनरल कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बातें करेंगे। कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं जो आप लोगों ने ही भेजे हैं, उन पे बात करेंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते हम मुंडक पे स्टार्ट कर देंगे। मुंडक उपनिषद उस पे स्टार्ट करेंगे। मुंडक भी बहुत लंबा नहीं है, छोटा उपनिषद है और मुंडक भी मेनली ब्रह्म और ब्रह्म विद्या के ऊपर ही आधारित है, जैसे केन था, इसीलिए हम उसको ही पकड़ेंगे। सबसे पहले आज बात गोत्र की। चलिए इस पर बात करते हैं। ये समझना पड़ेगा कि शुरू में जब सृष्टि आरंभ हुई थी, मतलब 1,970,000,000 ईयर्स अगो, उसके बाद जब इस धरती पर मानव सृष्टि शुरू हुई, जिसकी हम कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 39 मिलियन ईयर्स करते हैं। मानव सृष्टि जब इस संसार में शुरू होती है तो मानव सृष्टि जो है वो शुरू में सारी की सारी सृष्टि अमैथुनी सृष्टि कही जाती है। मतलब ह्यूमन कॉज से वो जन्म नहीं लेती। कैसे जन्म लेती है? वो जन्म लेती है, धरती पुत्र कहे जाता है उनको, वो धरती में से जन्म लेते हैं। हर एक स्पेसीज, एवरी सिंगल स्पेसीज जो इस दुनिया में सृष्टि में है, वो धरती में से जन्म लेती है। उनके बीज धरती के अंदर आकाश में से बादलों के थ्रू पानी की तरह बरस के आते हैं और सूरज की रोशनी उनको पनप कर, उनको ग्रोथ देकर बड़ा करती है। कोई भी प्राणी एकदम बेबी फॉर्म में जन्म नहीं लेता, थोड़ी सी एडवांस स्टेज में जन्म लेता है। इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वो धरती माता और सूर्य के कॉम्बिनेशन से जन्मते हैं। इसीलिए हम धरती को माँ कहते हैं, माता कहते हैं, क्योंकि हम उसके गर्भ से जन्मते हैं। आज भी अगर आप कहीं से भी जमीन के किसी भी टुकड़े में से जाकर थोड़ी सी मट्टी उठा लीजिए और उस मट्टी को एक बर्तन पे रखकर उसमें थोड़ा पानी डालिए, हवा लगने दीजिए और धूप लगने दीजिए, 2-1 दिन के अंदर ही किसी ना किसी टाइप के कीड़े उसमें जन्म लेना शुरू कर देंगे। ये धरती माता की खूबी है, आज भी होता है। लेकिन जैसे किसी भी स्त्री की या किसी भी माँ की एक एज होती है जब तक वो कंसीव कर सकती है, इसी तरह से धरती माता की भी एक एज है जब तक वो इन प्राणियों को, मतलब हम जैसे प्राणियों को जन्म दे सकती थी। उसके बाद धरती माता का जन्म देने का काम कंप्लीट हो गया। तब जो हमारे उस वक्त के ऋषि जन थे, जो पहले 9 ऋषि बताए गए हैं, या बिगिनिंग के 7 और +2 9 ऋषि बताए गए हैं, वो सब धरती के पुत्र, धरती माता और सूर्य के पुत्र थे। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जो विवाह कर मेल एंड फीमेल कॉम्बिनेशन के साथ बच्चे पैदा करने चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अलग किया गया। हर वो पुरुष जो बच्चों को जन्म देना चाहता था, उसका नाम कश्यप दिया गया। हर वो स्त्री जो बच्चों को जन्म देने के लिए कश्यप के साथ चाहती थी, उसका नाम अदिति दिया गया। इस तरह से कश्यप और अदिति के पुत्र माने जाते हैं सबके सब। लेकिन ये एक कश्यप या एक अदिति नहीं है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ देम। सो इस तरह से फॉलो होना शुरू हुआ। इसके बाद उन बच्चों को जो जन्म ले रहे थे पुरुषों से, उन लोगों को किस तरह से पढ़ाया लिखाया सिखाया जाए, तब जो ऋषियों ने अपने अपने एजुकेशन के सेंटर्स, आश्रम खोले, उन आश्रम में इन बच्चों को पढ़ाया गया। इन बच्चों ने उन ऋषियों के आश्रमों से अपने नामों को फॉलो करना शुरू किया। वहां से ही हमारे सारे के सारे गोत्र बनने शुरू हुए। यह सच है कि जब ये ऋषियों ने उन स्कूलों में उनको डाला या आश्रमों में उनको डाला, तो उनके जो कश्यप और अदिति माता पिता थे,
उन माता पिता की आइडेंटिटी को रख कर इनको लास्ट नेम भी दिए गए। इसी तरह से हम लोगों ने अलग 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 गोत्र बनाए हैं। स्कूल में जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो उसकी जो रुचि होती थी कि वो आगे चढ़ के जिंदगी में क्या करना चाहता है, उस बेसिस पर उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वगैरह किया जाता था कि तू क्योंकि ये प्रोफेशन कर रहा है और तेरी ये रुचि है तो तू इस काम में लग जा। तो ये जन्म से कभी भी नहीं था, ये उनकी रुचि और एजुकेशन और प्रोफेशन से था। उस हिसाब से ही इनको दिया गया। और जनरली उस वक्त ये होता था कि हर एक, उस वक्त खैर अलग वर्ड्स यूज होते होंगे पर हम ये समझते हैं क्योंकि आज हमने उसको ढाल लिया बाद में, कि हर एक वो जो ब्राह्मणत्व का काम करता था वो शर्मा था, जो वैश्य का काम, जो क्षत्रिय का काम करता था वो वर्मा था, जो वैश्य का काम करता था वो गुप्ता था, जो शूद्र का काम करता था वो दास था। इसमें ऊपर नीच कुछ नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि वन इज सुपीरियर द अदर इज इंफीरियर, ऐसा कुछ नहीं था। सब इक्वल थे और इसी तरह से वो बनने शुरू हुए। तो वही गोत्र फॉलो होते हैं आज तक। ये कोई एक बाद में एक स्कूल खोलने वाला कोई एक ऋषि जिसने अपना नाम कश्यप लिया था, वो कश्यप ऋषि भी थे। सो एक नहीं, कई कश्यप हुए हैं, कई भारद्वाज हुए हैं। सो ये समझ के चलना पड़ेगा कि गोत्र का सिस्टम और ये सारा का सारा नामों का सिस्टम हमने वहीं से लिया हुआ है। जन्म से हम एक दूसरे का नाम फॉलो कई सालों तक नहीं करते थे। हम अपने प्रोफेशन और रुचि से ही किया करते थे। ये जन्म से फॉलो करने का सिस्टम मुगल सिस्टम्स के बाद और ब्रिटिश सिस्टम के बाद एस्टैब्लिश होकर सेटल हो गया कि आपको यही करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटिश लोग ये नहीं समझ पाए कि किसी उपाध्याय का बेटा वर्मा कैसे हो सकता है। दे कुड नॉट एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इट। सो उन्होंने ये फोर्स किया था कि सबको वही नाम रखना पड़ेगा जो बाप का नाम है। तो वहां से ये पक्की प्रथा हमारे अंदर आ गई है। इस चीज को यूं समझिए, गोत्र और जो जातियां इसी तरह निर्धारित हुई हैं क्योंकि हम सब पहले धरती पुत्र ही जन्मे थे। कई हजार सालों तक धरती पुत्र ही थे और कितने हजार सालों के बाद जब धरती में क्षमता कमनी घटनी शुरू हुई थी तब निर्धारित हुआ था कि स्त्री पुरुष बच्चे पैदा करेंगे। और स्त्री पुरुष में जो भी पुरुष बच्चे पैदा करने वाली कैटेगरी में आए थे उन सब का नाम कश्यप था और जो भी स्त्री आई थी उन सब का नाम अदिति था। इसीलिए पुराणों में एक जगह पर रेफरेंस मिलती है कि कश्यप और अदिति के 33 करोड़ बच्चे बेटे बेटियां पैदा हुए थे। ये पुराणों में रेफरेंस मिलती है कि 33 करोड़ बच्चे जन्मे थे कश्यप और अदिति से। अब किसी एक मदर फादर से 33 करोड़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और 33 करोड़ उस वक्त पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो ये उनका मतलब हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर जितने भी बच्चे जो जन्मते हैं माँ बाप से, वो टोटल संख्या किसी एक लेवल पर सारे संसार में 33 करोड़ रही होगी। तो ये डॉक्यूमेंट किया गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, क्योंकि अगला सब्जेक्ट 33 करोड़ ही है। तो 33 करोड़ की बात करते हैं पहले। यहाँ पर यह समझना होगा, पर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बीच में पूछ सकते हैं। आज हमने बड़ा ओपन रखा हुआ है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन बिटवीन। अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके पूछ लीजिए। तो 33 करोड़। एक हाँ जी, कमेंट करना है। हाँ जी, बताइए। कमेंट करना है पीयूष जी। देयर आर टू थिंग्स वेरी क्विकली। जैसे आप धरती पुत्र की बात कर रहे हैं, वैसे अभी भी इन दिनों भी जो लोग मलेशिया में जन्म लेते हैं वो अपने आप को भूमि पुत्र बोलते हैं। ठीक बात है। So that is still a prevalent thing. Now let's go to the another topic. जैसे आपने कहा है कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रोफेशन पे हुआ करते थे और मुगल रूल के समय और ब्रिटिश रूल के समय that was all changed. So I can just give you a half-minute analogy that क्या होता था कि ये पेंसिल है, ये पेन है, तो इसमें 4 भाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के नाम से आप डिवाइड कर सकते हैं पूरी जनसंख्या को। पर मुगल लोगों ने और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब ब्राह्मण लोग ऊपर हो गए, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र हो गए, एंड देन देयर वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आ गई उसके हिसाब से।
तो वो अभी तक चला आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अच्छी एनालॉजी है, इट्स अ गुड एनालॉजी। देवती देवताओं पर आते हैं। यहाँ पर समझने की बात इतनी सी है जिसको आप गांठ बांध के अपने साथ रख लीजिए परमानेंटली। जो शब्द है ना कोटि, वो कोटि शब्द जरूर करोड़ के लिए यूज होता है, लेकिन कोटि शब्द का मतलब 33 करोड़ नहीं है। उसका मतलब है 33 कोटि। कोटि कैटेगरीज, कैटेगरीज जैसे उच्च कोटि निम्न कोटि हम कहते हैं ना, वो कैटेगरी के लिए कहते हैं। ठीक, ये 33 कोटि का मतलब है 33 कैटेगरीज ऑफ देवी देवता। दैट इज व्हाट इट मींस। यहां पर 33 करोड़ नहीं होता, 33 कोटि होता है। ये बिल्कुल बांध के रख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अब हमारे अंदर क्या है कि हम लोग देव या देवता उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई दिव्य शक्ति होती है और जो हमको कुछ देता है। ठीक है, यही उस वर्ड का मेन मीनिंग है। दिव धातु जो है जिससे शब्द देवता बनता है, दिव, दिव धातु, डिविनिटी, डाइटी, इन दोनों की बेसिक धातु दिव है। तो दिव धातु जो है वो दिव धातु का मतलब ही होता है जिसके अंदर कोई दिव्य गुण और दिव्य शक्ति होती है और वो कुछ कंट्रीब्यूट या दे सकता है। जो देता है वो देवता है। जिसके अंदर दिव्य शक्ति है या दिव्य धातु है वो देवता है। इसको यूं समझ के चलिए। तो जो 33 कोटि देवता बताए गए हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होकर 33 होते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? उसमें वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं। ठीक है, वसु, रुद्र, आदित्य, 3 कैटेगरीज। इनके अलावा चौथा इंद्र और 5वां प्रजापति परमात्मा या ब्रह्मा, ये 33 कोटि में आ जाते हैं। वसु 8 कहे गए हैं, रुद्र 11 और आदित्य 12। वसु 8, रुद्र 11, आदित्य 12। ठीक है, 31। और 2, एक इंद्र और एक प्रजापति यानी परमात्मा या ब्रह्म। वसु वो जो वास करे, जो बस जाए। वसु वो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी चीज का, उसको हम वसु कहते हैं। धन को भी वसु कहते हैं, दौलत को भी वसु कहते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो वसु। और मेन इंग्रेडिएंट किस चीज के हैं? हमारे पृथ्वी लोक के हैं। हमारा ये यूनिवर्स जिसको हम पहचानते हैं, जो वर्ल्ड है, जो अर्थ की एटमॉस्फेरिक यूनिवर्स है, ये पृथ्वी लोक है। इसके 8 वसु गिनाए गए हैं। 8 वसु कौन से हैं? आपह, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। ये 8 वसु गिनाए गए हैं। किसी किसी पुराण में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने के लिए कहा गया है कि 8 वसु हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। ये भी कहा गया है। लेकिन जो मोस्टली फॉलो करते हैं सारे अपने शास्त्रों को, वो आपह, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास यही कहते हैं। प्रत्युष सन के लिए यूज होता है, प्रभास लाइट, प्रकाश के लिए। तो ये उनके 5, ये उनके 8 वसु हैं। सो 33 में से 8 वसु, 11 रुद्र हैं। अब 11 रुद्रों के लिए समझाने के लिए कहा गया है कि 10 प्राण और 1 जीवात्मा। इसी को समझ लीजिए आप, ये रुद्र हैं। 10 प्राण और 1 जीवात्मा। प्राण जो होते हैं वो अंतरिक्ष से आते हैं और हमारे अंदर आके समाते हैं, या सभी के अंदर वो प्राण जो हैं वो अंतरिक्ष से आते हैं। अब अंतरिक्ष में 11 रुद्र माने गए हैं। जो शास्त्र हैं उनमें इनका अलग नाम भी है। मैं आपको 11 का नाम बता देता हूं। मन्यु, मनु, महिनस, महत, शिव, ऋतध्वज, उग्र तेरस, भव, काल, वामदेव, धृतध्वज। ये 11 नाम हैं 11 रुद्रों के। रुद्र उसको कहते हैं जो एक देवों का समूह होता है। देवों का, दिव्य शक्तियों का समूह, ग्रुप, जो एक ग्रुप होता है और जो इन फोर्सेस को लीड करता है, जो आगे से उसको लीड करता है। ठीक है, ये फोर्सेस को कहा गया है कि ये बड़ी भयंकर फोर्सेस होती हैं, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और एग्रेसिव। उनको ये कहा गया है कि ये सब रुद्र
के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ये 11 टाइप के होते हैं और इनका जो लीडर होता है उसका नाम शिव पड़ जाता है। इसलिए हम शिव का पर्यायवाची रुद्र के साथ करते हैं। रुद्र ऑलवेज अग्रेसिव, ऑलवेज फ्यूरियस एंड भयंकर, वो हो गया रुद्र। वो क्या है रुद्र? वो अकेला कोई नहीं है, वो एक समूह है, अ ग्रुप ऑफ सच फोर्सेस। तो ये 11 ग्रुप्स हैं, 11 फोर्सेस हैं अलग अलग और 11 ग्रुप्स हैं अलग अलग, और इन सब का नाम रुद्र में आता है और इनको लीड करने वाला लीडर, उसका नाम शिव पड़ता है। ठीक है। शिव क्यों पड़ता है? क्योंकि वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि ये सब के सब सृष्टि रचना करने में और सृष्टि का पालन करने में अपना अपना योगदान देते हैं। ये जितनी शक्तियां मैंने गिनाई हैं आपको, वो सब की सब योगदान देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे शरीर में 10 प्राण जो हैं वो योगदान देते हैं सारे शरीर को बनाने में, चलाने में, पालन करने में। ठीक। अब 12 कौन से हैं? 12 हैं आदित्य। आदित्य सन। सन के 12 कौन से हैं? 12 महीने। ये 12 महीने 12 आदित्य हैं। वो इसलिए क्योंकि हर महीने में जो सन है उसकी जो किरणों की कंट्रीब्यूशन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। हर महीने में वो डिवाइड हो जाते हैं 12 सेक्शंस के अंदर, क्योंकि वो अलग तरीके से हमारी पृथ्वी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। सन के अंदर जो पावर है वो द्यूलोक से आता है। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक। द्यूलोक से वो पावर आता है और वो द्यू का पावर ही सन आदित्य जो है धरती के ऊपर ट्रांसमिट करता है। 12 आदित्यों के क्या नाम हैं वो भी बता देता हूं आपको। पहला है अशुमान यानी कि आषाढ़ मास, दूसरा है अयमान, वैशाख मास, तीसरा है इंद्र, वो अश्विन मास, चौथा त्वष्टदत्त, वो है फाल्गुन मास, पांचवा धातु, वो है कार्तिक, छठा है पर्जन्य, वो श्रावण मास है, सातवां है पूषण, वो पौष मास है, आठवां भग, वो माघ मास है, नौवां मित्र, वो मार्गशीर्ष, 10वां वरुण, वो भाद्रपद मास है, 11वां वैवस्वत, वो ज्येष्ठ मास है, और 12वां विष्णु, वो चैत्र मास है। तो ये 12 आदित्य यानी कि 12 डिफरेंट फॉर्म्स कहा जाए या एट्रीब्यूट्स कहा जाए सन के, जो कि 12 महीनों के हिसाब से हमारे ऊपर पड़ते हैं। ये 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, ये हो गए 51। इसके अलावा इंद्र जनरली, हालांकि एक किस्म के आदित्य को भी इंद्र कहा है, रुद्र को भी इंद्र कहा है, मगर इंद्र जनरली वो वाला पावर जो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि रेडियो एक्टिवली चार्ज्ड परमाणु होता है, चार्ज्ड एटम होता है, जो हर जगह कंट्रीब्यूट करता है चीजें बनाने में, वो इंद्र और परमात्मा। ये हो गए 12, 33 अलग अलग क्वालिटीज के, बिकॉज ये 33 क्वालिटीज ही आगे जाकर सब किस्म की दुनिया में क्रिएशंस बनाती हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया है ये 33 कोटि देव देवता होते हैं। जैसे ये 33 कोटि ब्रह्मांड में होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में पिंड में होते हैं। हमारे अंदर भी ये इसी तरह काम करते हैं। इनके लिए नामों के साथ साथ बाकी बातें भी डिफाइन की गई हैं कि एक शक्ति हमारे लेफ्ट हैंड में होती है, एक शक्ति राइट हैंड में होती है, एक फुट में होती है, एक लेग्स में होती है, आंखों में होती है, कानों में होती है, गले में वाणी की शक्ति होती है। वो सारी शक्तियों को इसी तरह मिला के 33 में डिवाइड करके 33 किस्म की शक्तियां डिवाइड कर दी गई हैं हमारे पिंड में, उसी तरह ब्रह्मांड में। तो ये होते हैं 33 कोटि देवी देवता। 33 करोड़ नहीं है, कोटि। कोटि का मतलब होता है कैटेगरीज, डिविजन्स, उच्च कोटि, निम्न कोटि, उसी तरह से ये कोटि है। तो ये हुआ 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं इंद्रियों के ऊपर, क्योंकि किसी ने इंद्रियों पे पूछा था, और उसके बाद आज बात करेंगे शंभु यानी कि शंकर और विष्णु के ऊपर। अभी देवी देवता तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं तो इंद्रियों पे आगे आ जाते हैं। हाँ जी केतु जी पूछिए। मुझे ये पता लगाना है कि आपने जिसे बताया कि 33 कोटि होते हैं,
तो उसमें वसु तो 8 हो गए, रुद्र 11 हो गए और आदित्य 12 हो गए, तो ये तो 31 हो गए। जी। अच्छा, उसके अलावा आपने इंद्र को भी बोला है और परमात्मा को भी बोला है। तो अगर मैं, क्या मैं ये गलत है कि अगर मैं इनको एक ही लेवल पे लूं कि परमात्मा को सबसे ऊपर लूं और बाकी के सब सेकंड लेवल पे आ जाए? नहीं, इसमें एक चीज मैं समझा देता हूं कि मैंने कहा है परमात्मा, लेकिन ये डिफाइन करते हैं कि वो परमात्मा जो कि प्रजापति को बनाता है, अपने एग्जीक्यूटिव फॉर्म को, जो कि संसार की रचना का काम स्टार्ट करता है। परमात्मा भी अपना एक डुप्लीकेट तैयार करता है जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूशन का काम करता है। उस पर मैं थोड़ी देर में आने वाला था, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उसको प्रजापति कहा गया है, जिसको हमने केन उपनिषद में ब्रह्म भी कहा था, ब्रह्मा कहा था कि ब्रह्म वो है जो कि काम स्टार्ट करता है, सृष्टि का काम। तो उसको प्रजापति कहा गया है और उसके ऊपर एक परमात्मा और है, ये समझना पड़ेगा। ठीक, गुड, थैंक्स। इंद्रियों पे चर्चा करते हैं। इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक, ये सब हमको अलग अलग एक्सपीरियंसेस देती हैं। इंद्रियों की अपनी बुद्धि नहीं होती। इंद्रियों की बुद्धि यही होती है कि वो किसी एक को रिकॉग्नाइज करके इंफॉर्मेशन पास कर देती हैं, दैट्स ऑल। 5 इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां होती हैं आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आंख, कान, आंख रूप को एब्जॉर्ब करती है, रूप, कोई भी चीज जिसकी कोई शेप साइज होती है वो रूप है। कान शब्द को एब्जॉर्ब करते हैं, हर किस्म के शब्द को सुनते हैं। नाक गंध को एब्जॉर्ब करता है। जिह्वा रस को, टेस्ट को एब्जॉर्ब करती है। और त्वचा स्पर्श को, इसको फील करता है। ठीक, इतना क्लियर है ना? ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, जिसको फिर हम कहते हैं 2 हाथ और 2 पांव और स्पीकिंग वाली जो अपनी टंग है वो, और उपस्थ और पायु, यानी कि जो वेस्ट को निकालने का, एक्सक्रीशन का जो सोर्स है और रिक्रिएशन का जो है वो। तो ये हो गए हमारे 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं और वो कर्म हमको बांधते हैं। ठीक, वो कर्म हमको बांधते हैं, उन्हीं कर्मों का हमको कर्म फल मिलता है। लेकिन कर्म इंद्रियों को कर्म करने की प्रेरणा ज्ञान इंद्रियों से मिलती है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जो इंफॉर्मेशन ज्ञान इंद्रियां प्रोवाइड करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को मन और बुद्धि एनालाइज करके उसके ऊपर चलना ना चलना डिसाइड करते हैं। ठीक, अब इनको इंद्रियां इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर जो जो भी इंग्रेडिएंट्स ऑफ एटॉमिक पावर है, उनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंद्र काम करता है, क्योंकि इंद्र की शक्ति ही इनके अंदर काम करती है और इनको लीड करती है बनाने में। इसीलिए इनका नाम इंद्रियां रखा गया है, क्योंकि ये इंद्र की शक्ति से प्रभावित होकर काम करती हैं, ज्ञान की भी और कर्म की भी। काम ही तभी करती हैं जब इनमें इंद्र की शक्ति बैठ जाती है और वो काम करने के लिए सहायता लेती है प्राणों की। जब प्राण आते हैं और इंद्र इनमें शक्तियां डालता है तो इंद्रियां कार्यरत हो जाती हैं। इनको, इंद्रियों को ग्रह कहा गया है। ग्रह का मतलब है जो ग्रहण करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, वो ग्रह। और जो इनके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिसको ये ग्रहण करती हैं, उनके लिए अति ग्रह कहा गया है। अति ग्रह उसका मतलब है जो बहुत जोर से पकड़ ले, जकड़ ले अपने साथ, उसको अति ग्रह कहा जाता है, जो छूटने नहीं देता। अब मनुष्य जो होता है वो एक बार किसी चीज को देखता है तो उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो आंखों की इंद्रिय है वो काम नहीं कर रही, ग्रह काम नहीं कर रहा। ग्रह ने अपना ग्रहण करने का काम कर लिया, लेकिन अब क्योंकि वो रूप आंखों में बस गया है या मन में बस गया है, तो वो अति ग्रह हो गया है, वो स्ट्रांग हो गया है, पकड़ा गया, जकड़ गया है, वो छूटने नहीं देता, वो इंफॉर्मेशन जकड़ लेती है। इसी तरह से टेस्ट, इसी तरह से गंध, इसी तरह से रस, इसी तरह से स्पर्श। ठीक, ये सब पकड़ लेते हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम अति ग्रह है। मनुष्य एक बार जिस गंध की तरफ प्रभावित होता है, फिर वो उसी गंध को पाने के लिए बार बार चेष्टा करता है,
कोशिश करता है कि मैं उस गंध को अडॉप्ट करूं, अपने पास ले आऊं, उसी के पास चला जाऊं, या अगर वो उसको हेट करता है तो ट्राई करता है कि मैं उसके पास बिल्कुल ना जाऊं, उससे द्वेष करूं, उससे गुस्सा आ जाता है, घृणा आ जाती है। ये अतिग्रह है। ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम विषय कहते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि अटैचमेंट्स खराब है, क्योंकि यही अटैचमेंट्स जो हैं ये फिर कर्म इंद्रियों को कर्म करने में फोर्स करती हैं। तो यही हो गया ग्रह, अतिग्रह, ज्ञान इंद्रियां और उनके सब्जेक्ट्स, उनके विषय। ये सब अतिग्रह जो होते हैं ये फंसाते हैं, ये फंसाने वाले होते हैं। अब इंद्रियों के बारे में ये कहा जा सकता है कि हाँ हाँ बोलो बोलो। पीयूष, कैन वी से अतिग्रह क्या वो एक मेमोरी है आपकी फिर? मेमोरी इज पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो मेमोरी बन जाती है जब मन के अंदर और चित्त के अंदर वास करती है तो मेमोरी बन जाती है। लेकिन जब तक वो मेमोरी नहीं बनती तब तक वो मतलब सब्जेक्ट है, इसको आप जैसे मर्जी कलर करके बैठा सकते हो। मतलब यू कैन डिसलाइक इट, लाइक इट, और यू कैन टोटली अवॉइड इट। मतलब हमने अटैचमेंट नहीं करनी इसके साथ, सभी कुछ कर सकते हो। सो जब आप किसी चीज को रिटेन कर रहे हो उस समय आपके पास चॉइस है कि आप उसको उसके साथ अटैच हो जाओ या नहीं हो, या क्या? हाँ बिल्कुल, हमेशा चॉइस होती है, हर चीज की चॉइस होती है। हम कितनी हजारों चीजें दिन में देखते हैं, कितनी चीजों को हम अडॉप्ट करके मेमोरी में डालते हैं, और कितनी चीजों को छोड़ भी देते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कितनी डालते हैं, जितनी डालते हैं बहुत थोड़ी सी होती हैं, कोई 2% 4% होती हैं। राइट राइट। यही काम है इंद्रियों का। तो इंद्रियों का काम ही होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, और इंफॉर्मेशन की असेसमेंट कैसे करनी है वो मन और बुद्धि का काम होता है। तो जो मन और बुद्धि होती हैं वही होती हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। इंद्रियां सिर्फ एक टूल हैं, उन टूल को कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब वाणी को यूज करते हैं तो आप वाणी से अच्छी बातें बोल सकते हैं, बुरी भी बोल सकते हैं, वाणी तो वाणी ही है। उसी तरह से सारे के सारे टूल जो हैं वो सब यही काम करते हैं कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। डिसीजन लेना मन का और बुद्धि का काम है, और फाइनली आत्मा का काम है, फाइनली आत्मा का काम। तो ये हो गया इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा विचार। आगे बढ़ जाए। यस यस, गुड, थैंक यू थैंक यू। जो इंद्र धातु होती है ना, इंद्र जो शब्द है ना, उस शब्द की कंस्ट्रक्शन का मेन धातु इंध है। इंध, ई आधा न और ध। इंध क्या होता है? इंध जिसे हम ईंधन कहते हैं, ईंधन या दीप्त या प्रदीप्त करना, एनलाइटन करना। तो इंध धातु वही होता है जो किसी भी परमाणु के अंदर जो 3 गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसको हम सत्व रजस तमस कहते हैं, जब उन गुणों के अंदर जो सबसे दीप्त प्रदीप्त धातु होता है, सबसे ईंधन जिसमें ज्यादा होता है, उसको इंद्र कहा जाता है। वही शक्ति स्वरूप, उसी को इंद्र कहा जाता है। उसके अंदर बसी हुई शक्ति को जब परमाणु अशांत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तब ये शक्ति बाहर की ओर बहने लगती है। बहकर ये शक्ति अपना काम करती है, ट्रांसमिट होकर ये अपना काम करती है। इसको हम विद्युत भी कहते हैं, इसको क्वांटम भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं, अग्नि अग्नि भी कहते हैं, बहुत नाम है। इंद्र उस चीज को आइडेंटिफाई करके बताया गया है। ये बहुत तीव्र गति में चलता है और इसकी अपनी एक स्मृति भी होती है इंद्र की। जिस तरह से बाकी सब के लिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज इट्स ओन मेमोरी, तो इसकी भी अपनी एक इंद्र की एक मेमोरी है, उसी तरह से ये चलता है। तो ये है इंद्र। अब आइए थोड़ी सी बात शिव शंकर और विष्णु पे कर लेते हैं, ठीक है? इस चीज को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वैदिक पद्धति से जो बातें कही गई हैं, यानी कि जो वेद हैं, वेदों की लैंग्वेज है, वेदों के बाद जो बाकी के ग्रंथ वेदों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये सारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे ग्रंथ, क्योंकि ये वैदिक विद्या पर आधारित हैं, वैदिक संस्कृत, वैदिक लैंग्वेज को यूज करते हैं, इसीलिए कॉमन लोगों के समझ के थोड़ी सी बाहर की वस्तु होते हैं।
तो इन चीजों को समझाने के लिए हमारे भारतीय शास्त्र के अंदर पुराणों की रचना की गई है। पुराण जो है वो बेसिकली वैदिक वैल्यूज को पोएटिक तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से, स्टोरीज में ढालकर, इमेजेस में ढालकर समझाते हैं। और पुराण जो है वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को भी समझाते हैं। ये पुराणों का मेन काम है। जो सबसे पहला पुराण है वो माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली महाभारत से करीब 2000 साल पहले लिखा गया था, जो भी पहला पुराण था, या लिखना शुरू किया गया था, यूं कहा जाए। तो अगर महाभारत से 2000 साल है तो कह सकते हैं कि आज से कोई 7000 साल पहले लिखना शुरू किया गया था। और ये कहते हैं कि व्यास ऋषि के होने तक, यानी कि जो महाभारत के रचयिता व्यास थे, उनके होने तक उसको किसी किस्म की मान्यता नहीं दी गई थी। उसको एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जाना गया था। उसका रेफरेंस महाभारत में आता है कि वो हिस्टोरिकल रेफरेंस की किताब है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं समझा गया था। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम इस बात को समझ सकें। जो इस किस्म के जाति, इस किस्म के देश, इस किस्म की सभ्यता होती है, जो सभ्यता सारी की सारी ही 2, 3, 4 हजार, 5 हजार साल पुरानी है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हिस्टोरिकल डेट वाइज की जाती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बीसी के 2000 साल इधर और बीसी के 2000, 3000 साल पुराना, ये सारा कुछ हम डॉक्यूमेंट करके बताते रहते हैं। लेकिन जो सभ्यता लाखों साल, करोड़ों साल पुरानी होती है, उस सभ्यता की डेटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ करती। उस सभ्यता की डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ मेन इवेंट्स या मेन हैपनिंग्स और मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द हिस्ट्री, उन्हीं के नाम से होती है। ठीक है। इसीलिए हमें यह पता है कि 18 लाख साल हो चुके हैं भगवान राम के एरा को, उस एरा को, यानी कि जब वो युग था, सतयुग के बाद जो द्वापर, त्रेता, जो उसको भी हम नाम कहते हैं कि त्रेता युग इतने साल हो चुके हैं, द्वापर युग उसको इतने साल हो चुके हैं, कलयुग इसको इतने साल हो चुके हैं। हम जब ये कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको ये पता है कि भगवान राम का जो त्रेता युग था उसको करीब 18 लाख साल हो गए हैं। तो हमको ये पता है कि जब 18 लाख साल हो चुके हैं तो 18 लाख साल में डॉक्यूमेंटेशन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते, कभी नहीं हो सकते। तो पुराणों ने ये काम किया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को मेंशन किया था। अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग आश्रम वालों ने ये किया हुआ था। तो पुराणों में बेसिकली ये समझाने के लिए ही सारा काम किया गया है कि कुछ वैदिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में, स्टोरीज में समझाया जाए और ह्यूमन फॉर्म्स में समझाया जाए और हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करके बताया जाए। अब उसमें भी यूं है, एक बात और समझ लेते हैं इसके, कि उसमें भी यूं है कि महाभारत काल के बाद, यानी कि आज से कोई 4000 साल पहले या 3500 साल पहले, एक टाइम वो आ गया था जबकि सारे के सारे ग्रंथों को जो भी उस वक्त का, उस जगह का राजा था, वो अपने हिसाब से लिखवाना शुरू कर दिया था। सो तब पुराणों में उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाना शुरू कर दिया था कि इसको भी डाल दो और इसको भी डाल दो और इसको भी डाल दो, ताकि मैं अपने जीवन में इस चीज को जस्टिफाई कर सकूं कि मैं बहुत धार्मिक हूं और धर्म के हिसाब से चल रहा हूं। सो दिस हैज हैपेंड आफ्टर महाभारत। और ये होने के कारण ये जितने पुराण हैं और जितने ग्रंथ हैं और जितने ये सारी विद्याएं हैं, ये दूषित हो गई, कंटेमिनेटेड हो गई और इनका फॉलो करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल भटक गए अपने रास्ते से। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद अस। अब इसको समझते हैं कि जो शंभु शब्द है, शंभु का मतलब होता है कल्याणकारी, स्वस्थ, प्रसन्न, समृद्ध, सौभाग्यशाली, मंगलकारी। ठीक है। शुभ, ये अर्थ है, आनंद देने वाला, समृद्धि प्रदान करने वाला। और शंकर, मंगलकारी, कल्याणकारी। ये दोनों जो शिव और विष्णु हैं, इनके ऊपर एक साथ बात कर लेते हैं। वेदों में
ये कहां से कॉन्सेप्ट आते हैं? वेदों में ये कहा गया है कि जो सर्वव्यापक है परमात्मा है, हर स्थान में, हर वस्तु में, हर जड़ में, हर चेतन में, सब जगह व्याप्त है, हर स्थान में, हर काल में, हर दिशा में। जन्म मरण का पालन करता है, सृष्टि की रचना करता है और संहार करता है। जब वेदों में परमात्मा के कार्य के बारे में कमेंट किया गया है कि व्हाट परमात्मा क्या है, कौन है और उसके कार्य क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके 3 मुख्य कार्य को डिवाइड किया गया है। 3 मुख्य कार्य क्या हैं? 3 मुख्य कार्य हैं सृष्टि रचना, सृष्टि का पालन करना और संहार करना। तो ये माना गया कि ये तीनों कार्यों को करने के लिए उसने 3 डेप्यूटी फोर्सेस अपॉइंट कर ली हैं। हमने इन 3 डेप्यूटी फोर्सेस का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रख लिया है। अब ये रियलिस्टिकली डिप्यूट की गई हैं या नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है, लेकिन यही 3 को हमने ब्रह्मा विष्णु महेश बना लिया है। उसमें भी समझने की बात यह है कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, विष्णु का काम है पालन करना और संहार करना ये महेश का काम है या शिव का काम है। यहाँ पर संहार जो है उसको कल्याणकारी इसीलिए कहा जाता है कि वो रिसाइकल करता है। मतलब जो चीज बूढ़ी हो जाती है, जो चीज की यूटिलिटी खत्म होती जाती है, उस चीज को कल्याण कैसे किया जा सकता है? वैसे ही किया जा सकता है कि इसको रिक्रिएट कर दो, कि इसमें को री एनर्जाइज कर दो, इसको दोबारा बना दो। तो बुढ़े को दोबारा शिशु की तरह जन्म दे दो, चाइल्ड की तरह, तो उसका कल्याण हो जाएगा कि उसका नया शरीर उसको मिल जाएगा और वो नए शरीर से दोबारा काम करना शुरू करेगा। इसीलिए उसको सिर्फ ये नहीं कहती कि वो डिस्ट्रक्शन करता है, वो रिसाइकल करता है। वो यही कल्याणकारी मार्ग है उसका। अब जब इसको हम समझ लेते हैं, जो परमात्मा है वो ना स्वयं जन्म लेता है ना मरता है, वो अनादि है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई नस नाड़ी नहीं है, उसके अंदर कोई रूप नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये कोई भी शक्ति जिसको हम जिस मर्जी नाम से पुकारें वो परमात्मा नहीं है। अब हमने थोड़ी देर पहले जब अपने उपनिषदों को पढ़ा था, अभी जो केन को खत्म किया, तो उसमें वो केन का ऋषि यही बताता है कि शक्ति और शक्तिमान ये 2 अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। शक्ति अलग है, शक्तिमान अलग है। ठीक? शक्ति जो शक्ति है उसके हमने 3 फॉर्म कर लिए हैं कि ये 3 अलग अलग शक्तियां हैं और हमने इन तीनों का फॉर्म कर लिया है। इनमें भी हमने शक्ति और शक्तिमान अलग अलग कर लिए हैं। अब जो मुख्य शक्तिमान है वो परमात्मा है, ये सब कुछ उसी की शक्ति से चलता है। तो उसकी शक्ति के जब हमने फॉर्म्स कर लिए कि शक्ति में जो क्रिएशन की शक्ति है वो ब्रह्म की है और उसकी जो शक्ति का नाम है, अब हमने वो शक्तिमान बना दिया ब्रह्म को, और उसकी जो शक्ति का नाम है वो उमा है, जैसा कि हमने केन उपनिषद में देखा। इसी तरह से जो विष्णु है उसकी शक्ति का नाम है लक्ष्मी और जो शिव है उसकी शक्ति का नाम है पार्वती। तो हमने भी यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान को अलग अलग करके 3 फॉर्म्स को दे दिया है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। जो वेद मंत्र है वो कहता है कि परमात्मा जो सिमटी हुई, लपेटी हुई, अशांत, शांत बैठी हुई साम्यावस्था में प्रकृति थी, सिमटी हुई साम्यावस्था में नहीं काम कर रही थी, उसमें परमात्मा भी वेट कर रहा था, देख रहा था कि मैं कब सृष्टि रचना शुरू करूंगा। उस वक्त उसकी अपनी शक्ति जो थी, जो क्रिएशन करने की शक्ति थी, वो उसके पैरों पर बैठी थी। जैसे आनीत अवातम, जो अभी स्टार्ट नहीं हुई शक्ति है पर अभी वो एक्सप्रेस नहीं हुई। इसी चीज को एग्जैक्टली, ठीक है, जो प्रकृति के परमाणु समेटे हुए हैं उसको शेष नाग बना दिया गया है इमेजिनेशन में कि वो लपेट कर बैठा हुआ है अपने शरीर को, मगर रेडी है। परमात्मा, उसको विष्णु का रूप दिया गया है और उसकी जो शक्ति उसके पैरों पे बैठी है वो उसको लक्ष्मी का रूप दिया गया। और जब वो सेलेक्ट करता है कि मुझको ये इस एरिया के सेंटर में क्रिएशन स्टार्ट करनी है, तो सेंटर ऑफ दैट एरिया को नाभि कहा गया। किसी भी चीज का सेंटर जो है वो नाभि कहा जाता है।
तो वो नाभि कहा गया, और उसमें से जो क्रिएशन बननी शुरू हुई तो उसकी सिमिली यूज की गई कि ये एक कमल के फूल की तरह निकलकर बाहर आ गई क्रिएशन में, और उस कमल के रूप के ऊपर बैठा हुआ था ब्रह्मा। तो ठीक है, इसका मतलब यही बनता है कि वो जो क्रिएशन बन रही थी उस सेंटर के अंदर, जो कि एक नाभि के अंदर बननी शुरू हुई, उस एरिया में जो सेंट्रल एरिया था, उसका जो क्रिएटिव फोर्स थी वो ब्रह्मा था, जिसने इसको क्रिएशन को स्टार्ट किया। दिस इज हाउ वी हैव इमेजिन्ड इट फोटोजेनिकली, इमेजिनरी, एंड पुट इट इनटू द वेरियस टेक्स्ट्स। तो ये होते हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मैं इसके ऊपर और भी बात कर सकता हूं और आगे भी बता सकता हूं आपको, क्योंकि ये पहला जो हमने इसमें बताया है, ब्रह्मा को पहला अवतार माना गया है। अवतार का सीधा सीधा मतलब होता है अवतरण। अवतरण मतलब जो परमात्मा की शक्ति एक्सप्रेसिव फॉर्म में सामने आ जाती है, वो अवतरण है, वो अवतार है। जो उसके बाद वराह अवतार बताया गया है ना, वराह शब्द का मतलब होता है डार्क क्लाउड, या जो जल को हरण करे उस किस्म का क्लाउड। अब वराह अवतार कहां पर बताया गया है, वेदों में इसका कहां रेफरेंस है वो बताते हैं आपको, कि जब एक हिरण्यगर्भ बना, जब ये परमाणु सृष्टि बनाना शुरू करते हैं और इनकी अपनी फॉर्मेशन सॉलिड, लिक्विड, एयर, गैसेस बननी शुरू होती है, और ये एक एरिया में काम करना शुरू करते हैं, तो इनके चारों तरफ एक झिल्ली बन के फॉर्म हो जाती है। जैसे गर्भ के अंदर एक झिल्ली फॉर्म हो जाती है, जिसके अंदर एक बच्चा या शिशु पलता बढ़ता है, तो उसको सारी एनर्जी उसी के अंदर से मिलती है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में एक झिल्ली फॉर्म हो जाती है, जिसको गोल्डन एग कहा गया है, या हिरण्यगर्भ कहते हैं हम लोग, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन वही है, हिरण्यगर्भ। तो जब वो हिरण्यगर्भ के अंदर जिस शक्ति ने, जिस पावर ने सॉलिड्स को नीचे बैठाया, लिक्विड्स को उसके ऊपर किया, और गैसेस को सबसे ऊपर किया, और जब ये करना शुरू किया, और उसके बाद उस फोर्स ने इस अंडे को ब्लास्ट किया अंदर से, यानी कि बिग बैंग जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, वो शक्ति, उसको हम वराह कहते हैं। वो वराह, वो क्लाउड, डार्क क्लाउड, एनर्जाइज्ड, जिसने ये काम किया, जिसने कि जलों को हरण करके ब्लास्ट किया, उसको हम वराह कहते हैं। वराह शुकर का भी नाम है, वाइल्ड बोर का भी नाम है, वाइल्ड बोर। इसीलिए वाइल्ड बोर को समुद्र के अंदर से पृथ्वी को निकालते हुए दिखाना एक किस्म का अवतार माना गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट अवतार। इसके बाद का अवतार जो है वो हयग्रीव कहा गया। हयग्रीव, हयग्रीव, हय कहते हैं सूरज की किरणों को, और ग्रीव कहते हैं गर्दन को। सूरज की किरणों की गर्दन, यानी कि सूरज की वो किरणों का समूह, ठीक है, कलेक्शन ऑफ दोज सन्स रेज विच लुक लाइक अ गर्दन। गर्दन जिस तरह से वाणी को एक्सप्रेस करने के लिए गर्दन सहायता देती है, काम करती है, वरना हम वाणी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हयग्रीव का काम यही था। जब हमारी पृथ्वी बननी शुरू होती है, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, उसमें कुछ ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जो कि वेदों की तरंगों को छंदों में एंटर नहीं करने देती, सरफेस के ऊपर प्रिवेंट करती है। जैसे हम आज ओजोन लेयर को जानते हैं कि ये एक ओजोन लेयर है, ठीक है, इसी तरह की लेयर्स जो कि तरंगों को अंदर आने से प्रिवेंट करती हैं, ठीक, उनका नाम हम लोगों ने मधु और कॉस्टुब रखा है, उन लेयर्स का नाम। तो जब ये सूरज की किरणों ने उनको पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करके अर्थ के सरफेसेस के ऊपर उन तरंगों को आने में हेल्प किया, वेदों की तरंगों को जो छंदों में बहती हैं, ठीक, 7 किस्म के छंद आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें वेदों की तरंगें बहती हैं। सबका काम अलग अलग है, सबके अलग अलग एनर्जी फोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस हैं। जब ये सृष्टि के ऊपर से तरंगें पृथ्वी लोक पर आएंगी, तब पृथ्वी में क्रिएशन का काम स्टार्ट होगा और सारी किस्म की एनर्जीज आएंगी।
तो ये काम सूर्य की किरणों ने पेनिट्रेट करके किया। जब सूर्य इतना तप गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि उसकी किरणों का समूह उस लेयर को क्रैक कर सका, तो हमने ये कहा कि वो हयग्रीव अवतार है। इस तरह से हमने अवतारों का सब नाम दिया हुआ है। मैं आपको फिर कभी ये वेदों की जो छंदे होते हैं और 7 छंदे कौन सी हैं और उनका क्या क्या देवता हैं उनके, वो भी बता दूंगा आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। लेकिन इस वक्त क्योंकि अब मेरे पास करीब करीब 10-12 मिनट हैं, तो मैं एक बार पॉज करता हूं ताकि आपके क्वेश्चंस ले सकूं, और फिर जरूरत होगी तो इस पर फिर हम आगे भी डिस्कशन कर लेंगे बिफोर वी स्टार्ट द मुंडक उपनिषद। तो कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो पूछ लीजिए। पीयूष, एक Yes. विचार आया अभी कि देखो, हमारी वो भागवत गीता में वेदों सॉरी पुराणों का कोई बयान नहीं है ना? एंड दैट शुड बी टेकन एज प्रूफ कि पुराण उस समय थे ही नहीं। अगर होते तो जैसे वेदों का बयान आया है वैसे पुराणों का भी बयान आता। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो जब गीता रची गई थी तो पुराण थे ही नहीं। नहीं, बट इसमें क्योंकि महाभारत के अंदर पुराण का रेफरेंस आया है, तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि पुराण था, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एज आध्यात्मिक ग्रंथ। नॉलेज, हाँ, इट वाज एक्सेप्टेड ओनली एज अ हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट नॉट नॉलेज। या ठीक है, ओके। Piyush, जी। going back to the Gotras, I was just curious to know कि जब विवाह लड़का जब शादी होती है तो दोनों का गोत्र पूछा जाता है, लड़के का भी लड़की का भी, जबकि कंटिन्यूशन में it's only the male gotra that continues. So what is the point of asking what the female की वो कौन से नहीं, गोत्र जो वो गोत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ मेल के सीमन से ही फॉलो करती हैं। हाँ, ठीक है, वो फीमेल के सीमन से फॉलो नहीं करती। उसका कारण ये है कि जो मेल होता है वो आइडेंटिफाई करता है। जो मेल होता है वही बच्चा जो है वो मेल पैदा होगा या फीमेल होगा, इसको कंट्रीब्यूट करता है। जो मेल होता है वही ये कंट्रीब्यूट करता है कि ह्यूमन फॉर्म में बच्चा पैदा होगा। मतलब जो घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा या कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, ये भी वो मेल ही कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गोत्र जो है वो मेल से फॉलो करता है। हालांकि जब पूजा पाठ करते हैं तो फीमेल और मेल दोनों के गोत्र अलग अलग भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल का गोत्र फॉलो नहीं होता है, वो भी माना जाता है। ज्योति का जो सवाल है कि गोत्र क्यों पूछते हैं, एक और था कि ये कहते हैं कि 3 पीढ़ियां पहले रिश्ते में शादी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पुराने गोत्र नहीं है जो कि जैसे कश्यप ऋषि से आ रहे हैं, ये पूछते थे कि देखते थे कि ये परिवार कितने नजदीक के हैं, कि कहीं रिश्ता तो नहीं है 2-3 पीढ़ियां पहले। क्योंकि अब मेडिकली भी कहते हैं कि अगर मैरिज हो जिसमें कि रिलेटिव जैसे कजन्स हैं या थर्ड कजन है, तो उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बच्चे एबनॉर्मल होंगे। तो ये हो सकता है कि इसके कारण ये शुरू किया गया हो, लेकिन वो हम भूल गए। लेकिन ये कारण हो सकता है गोत्र कहिए ताकि पता रहे कि कितनी दूर तक रिश्ता नहीं था। इसलिए गांव में, जब छोटे गांव में आप जाते, अब तो पता नहीं, जब हम जाते थे अपने गांव दतारपुर में, तो वहां पे ऐसा कहते थे कि जो गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वो सबकी भाई बहनें हैं। तो अपने गांव में कोई शादी नहीं करते थे, इसलिए कि हो सकता है कि रिश्ता हो। तो हमेशा ससुराल दूसरे गांव में होती थी। जो इसके ऊपर जो लिखे गए शास्त्र हैं उसमें नॉर्मली 7 पीढ़ियां कहा गया है कि 7 स्टेप्स तक आप शादी नहीं करिए, उसके बियॉन्ड जो है वो फिर ठीक होता है। तो ये इस तरह समझाया गया है इस सब चीजों को। और दूसरा कहते थे
डायन भी जो जब परिवार करती है तो 7 घर छोड़ के करती है, ये भी उसी का हाँ, उसी का एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन है उसी का। ठीक बात जी। कोई और और जो क्वेश्चंस? साउथ इंडियंस होते हैं वो तो गोत्र में अपना शहर, पिता, गांव सारे नाम होते हैं उनके तो। जहाँ हाँ, भी होते हैं, होते हैं, आप कुछ लोग करते हैं। हरिद्वार जाके आप वहां जाइए, वहां पूछिए अपना हिसाब, आपको हाँ। बता देंगे कहाँ से है। वो आपसे पूछेंगे गोत्र क्या है, गांव क्या है, नाम क्या है, ऐसे 3-4 चीजें सवाल पूछ के आपको आपके परिवार का सब बता देंगे। या और ये भी बता देंगे कि लास्ट टाइम कौन आया था यहाँ विजिट करने। या वो लाल लाल किताब वो समथिंग लाइक दैट। या पोथी होती थी जैसे मुनीमों की होती थी पुरानी, अब पता नहीं है, यानी आप कंप्यूटर में होगी। प्रेम तेरी आवाज नहीं सुन रही। हाँ जी। प्रेम कुछ कह रही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं प्रेम जी? मैंने कहा अभी भी वो है, पोथियां अभी भी वो बताते हैं। हाँ, बिल्कुल बताते अभी हैं। भी है। हाँ, अभी ठीक भी बात है। है, अभी भी हैं और बताते भी हैं, बिल्कुल सच बात। हाँ, अभी भी है। बिल्कुल। लेकिन आपको गांव और गोत्र चाहिए। हाँ, वो चाहिए, बाकी वो सारा बता दो, कौन आया था, किसके नाम से आया था, सब बताते क्यों, हैं। क्या करने आए थे, अस्थियां लेके आए हाँ, थे ये या सब बताते हैं। भ्रमण हाँ, करने बिल्कुल। के लिए आए थे? हाँ, बिल्कुल ये भी ठीक बात। बताते हैं। ये तो आप भी थी, बताऊं मैं, जब हम कश्मीर गए पहलगाम, वहां भी हैं यही चीजें। तो मैंने कहा रश्मि को, रश्मि दिखाता हूँ तुम्हें। वहां गए तो उसने जब मेरा बता दिया तो फिर रश्मि कहती मेरा भी बताओ, मेरा नाम। उसने पूछा गांव क्या है, गोत्र क्या है। अब वो शर्मा नहीं मान रहे थे, वो कहते थे कि पुराने पुराने सब बताओ। तो क्योंकि नहीं बता सके तो कहता जी आपका नहीं हम बता सकते, है यहाँ लेकिन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आपका पंडा भी अलग होगा। ठीक वो बात है, खेल ऐसा के हिसाब से पंडा होता था, और वो पंडे के पास सब हर किसी को नहीं मालूम, लेकिन अगर आप अपना गांव बता दें तो वहां पंडा भी बता देगा कि भी आपका पंडा वो है, मैं बुलाता हूँ अभी। और वो ये भी करते थे कि जब आप वहां जाएं तो वही आपके रहने सहने का इंतजाम करते थे पुराने जमाने में। अब तो होटल हो गए, पहले होटल नहीं होते थे। ये भी एक तरह की शिक्षा है पीयूष। आई मीन आर दे ऑल रियली सो वेल एजुकेटेड द इसलिए कभी भी जाए people अपना over there? गोत्र वगैरह साथ लेके जाना, गांव का नाम भी। हाँ, दे आर वेल ट्रेन्ड। हमें तो पता ही नहीं हमारे पीढ़ी दर गांव का पीढ़ी नाम। ट्रेनिंग चलती है उनकी, जनरेशन से ही पता ट्रेनिंग है। चल रही है, ऐसे ही चल रही है। अच्छा, पता है गांव का नाम? कलकत्ता में एक ओके। वो एक होते थे साधन भट्टाचार्य करके, उनके पास भृगु संहिता थी। हाँ, तो भृगु मेरे संहिता। पापा गए थे हाँ, उनके भृगु पास, संहिता में ये है। और भृगु संहिता में गोत्र बता के और कुछ एक दो चीजें और बता के फिर वो बता देते थे कि पिछले पीढ़ियों के बारे में बता देते थे कि आपकी ये हाँ, पीढ़ियां हैं। वही है ना, वहाँ लिखा हुआ है हाँ कि जी। श्री सो एंड सो इस साल में आए, ये अपने भ्रमण के लिए आए या किसी की अस्थियां लेके आए। जब वो आते थे तो वो उनसे पूछते थे कि और गांव में क्या क्या हुआ है। हाँ, तो वो भी रिकॉर्ड बना लेते थे। वो रिकॉर्ड बना लेते थे, ठीक बात। फलाने के ये हुआ, फलाने की शादी होगी, उसकी बीवी के उनके ये बच्चे हुए, वो सब उस भ्रमण में सबका नाम आ जाता था। तो अगली बार जो भी आएगा उसको सब पता चल जाएगा कि कौन यहाँ आया था मुझसे पहले। ठीक बात। अब इसको, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हमने आज बात की है, और जो अवतार हैं या अवतरण हैं, या इनके ऊपर जो बाकी बातें मैंने आज की हैं, शंकर पर, विष्णु पर, अगर इनमें क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट बार फिर इनको पहले एड्रेस कर लेंगे बिफोर वी स्टार्ट द मुंडक। अगर मेरे को आप बेशक टेक्स्ट करके भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या नहीं भी है तो नेक्स्ट टाइम इसको नोट करके रखिए ताकि मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकेंगे मेरे को, फिर उन पर हम कोई भी डिस्कशन होगी तो कर लेंगे। अगर हाँ बोलो। क्वेश्चनेबल आई थिंक एट ऑल, दीज आर नॉट क्वेश्चनेबल। भगवान की जो है सारे बताए गए हैं इंद्रियों के बारे में, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन तो उठ ही नहीं सकता। नहीं, क्या सबका क्वेश्चन समाधान के लिए, नहीं, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन तो हाँ, उठ to ही सकते हैं, clarify, yeah. हमेशा उठ सकते हैं, कोई सबका कोई समाधान बात के समझ लिए। ना आए तो पूछ सकते हो ना आप। हमेशा उठ सकते हैं। अब जो मुझे जो एक बात पूछनी है कि आप कह रहे थे कि वो राम का जो युग था वो 18 लाख साल पहले का था।
तो उसका अर्थ ही हुआ कि 18 लाख साल से या उसके पहले से भारत की सिविलाइजेशन चली आ रही है उससे और पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से, भारत में। उससे बहुत पहले से चली आ रही है। कोई 39 लाख ईयर्स तो मनु को बताते हैं ना, मनु को हो गए। तो अगर मनु की मनुस्मृति चल रही है, उसके पहले वेद थे और ऋषि थे, तो वो चली रही है ना, ठीक है ना। अब एक बिफोर वी एंड, जो यजुर्वेद है उसका एक बहुत पॉपुलर और फेमस मंत्र है जो कि सब लोग पढ़ते हैं, 16वें अध्याय का 41st मंत्र, 16 चैप्टर का 41वां मंत्र। उसको हम लोग वैसे नमस्कार मंत्र के नाम से जानते हैं। वो मंत्र क्या है? नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ठीक, इस मंत्र को एक सेकंड के लिए जरा समझने की कोशिश करते हैं, हमको शिव शंभु सब समझ आ जाएंगे। मंत्र कहता है नमः शंभवाय च, शंभव जो सुख स्वरूप है, मयोभव जो सुख स्वरूप है और सुख देने वाला है। सुख वही दे सकता है जिसके पास सुख है, वही दे सकता है। इसीलिए शंभव सुख स्वरूप, मयोभव सुख स्वरूप जो हमको भी सुख देगा। ये है उत्तम सुखों को बांटने वाला, सबसे उत्तम सुखों को बांटने वाला शंभव। नमः शंकराय च जो धर्म युक्त कर्मों की तरफ प्रेरणा देता है, खुद भी धर्म युक्त कर्म करता है और धर्म युक्त कर्म करने के लिए मयस्कर हमको प्रेरणा देता है, हमको उस ओर ले जाता है, हमको चलाता है। और शिव अत्यंत मंगलकारी स्वरूप, शिवतर जो कि हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, प्रेरणा देता है। मंत्र यही कहता है कि जो सांसारिक सुखों का देने वाला है, प्रदाता है, जो धर्म कर्म की तरफ प्रवर्तक है, उस तरफ हमको इंस्पायर करता है, और जो मोक्ष की तरफ हमको ले जाता है। 3 स्टेप्स, तीनों स्टेप्स बहुत क्लियर है। उस प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। वो जो हमको ये सारे सुख संसार के भी और बाकी सुख देता है, वो जो हमको धर्म और कर्म की तरह राह दिखाकर आगे लेके जाता है और फिर जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाए, हम उस प्रभु को बार बार नमस्कार करते हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इसका यही मंत्र है, मतलब है। तो यही मंत्र को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम शिव शंकर शंभु को किस फॉर्म में कैसे हमेशा पूजते हैं या नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो इस पर फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीक। कोई प्रश्न हो तो फिर पूछ लीजिएगा, इस मंत्र को दोबारा समझना हो तो फिर पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऑलराइट देन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। Wonderful as always. Thank you. हाँ जी, Wonderful, wonderful as always. अगले वीक फिर मिलेंगे। टाइम पर ज्वाइन करिएगा, 10 o'clock टोरंटो कनाडा टाइम, 7:30 PM इंडिया टाइम। ज्वाइन मी। और लंदन का शायद 3 PM है इस वक्त। 2 PM. अगले हफ्ते बदलेगा। बदल गया ऑलरेडी। इस हाँ आज बदल गया। 2 PM on Saturday and then 3 PM on Sunday. नहीं और दिस संडे ओनली। अब अगली बार तो 3 PM ही हो जाएगा। हाँ, अगले सैटरडे 2 PM और अगले संडे 3 PM. अच्छा, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीकेंड चेंज होगा। ओके, follow it the way it is, and thanks. Join me together again and see you all next week. Yes, thank you so much. Namaste. Thank you. Thank you. Namaskar.